बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आई होप सो कि आप सब जो हैं वो खैरियत से होंगे। तो आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हमने एक्सरसाइज 7.1 नाइन्थ क्लास न्यू सिलेबस उसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसके अंदर हमने शो डेट यानी कि साबित करना है। 3 पॉइंट्स हैं इसके, वो तीनों पॉइंट्स जो हैं वो हमने साबित करने हैं। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है कि पॉइंट ए बी एंड सी जो हैं आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, कि ये जो 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं ये एक कायमत ज़ाविया मुसल्लस जो है उसके रास हैं, और जो रास होते हैं उसको हम वर्टिसेस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इस तरीके से लेट्स से ये हमारे पास है ए बी एंड दिस वन इज़ सी, ये हमारे पास सी है। तो इसके अंदर हमें ए बी और सी जो हैं वो दे दिए गए हैं। यहाँ पे ए जो है वो हमारे पास है 0 और 2, और जो बी है वो हमारे पास है √3 और 1। सी जो है वो हमारे पास है 0 और -2। अच्छा, तो स्टूडेंट्स हमें कहा गया है कि साबित करें कि ये जो पॉइंट्स हैं ए बी एंड सी ये राइट एंगल ट्राइंगल जो है उसके जो है ये वर्टिसेस हैं। वर्टिस इस पॉइंट को कहते हैं जहाँ पे एंगल बन रहा होता है, इस पॉइंट को कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम ये वाली लेंथ फाइंड आउट करेंगे। ये कौन सी लेंथ है? ए बी, ये वाली जो लेंथ है ये वाली हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो इसके लिए अगेन स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है। तो वो हमारे पास क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला? तो बेसिकली ये डिस्टेंस ही है दो पॉइंट्स के दरमियान। तो ये फार्मूला है x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 इसका होल स्क्वायर। तो इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे कि ए बी इक्वल्स x1 इन दोनों में कर रहे हैं तो ये x1 है जो कि 0 माइनस x2 क्या है 3 स्क्वायर रूट इसका होल स्क्वायर प्लस y1, ये y है 2 माइनस ये y2 है ये कितना है 1, इसका होल स्क्वायर फिर इस सारे का स्क्वायर रूट। ओके, तो ये जो ए बी है लेंथ, ये 0 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर आएगा, और प्लस 1, 2 में से 1 को माइनस करें तो 1 इसका स्क्वायर रूट। ओके, तो अब स्टूडेंट्स ए बी इक्वल्स, आपको बताया था कल भी कि माइनस का जो स्क्वायर होता है वो प्लस हो जाता है। ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर मुरब्बा जिधर कट जाएंगे, 3 + 1 का स्क्वायर 1, तो हमारे पास ए बी जो है वो आ गया 4 का स्क्वायर रूट। तो ए बी लेंथ जो है 4 का जज़र आपको पता है क्या होता है 2, तो ये हमारे पास एक लेंथ आ गई ए बी। ओके, तो अब हम दूसरी लेंथ ये जो है बी सी इसको फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स। तो बी सी अगेन वही सेम फार्मूला जो भी हमने लगाया है। अब हमने ये बी और सी लेना है, तो ये x1 है ये x2 है, तो अब 3 स्क्वायर रूट माइनस 0 इसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस -2 इसका स्क्वायर फिर इस सारे का जज़र होगा। ये x1 माइनस x2 y1
ये है और y2 -2 है। तो BC ये अगेन 3 का जज़र इसका का स्क्वायर होगा और प्लस ये 1 माइनस और माइनस क्या होंगे +2 और फिर इस सारे का स्क्वायर। तो BC जो है ये हमारे पास आ गया, ये से कट गए 3 + 2 + 1 3 और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो BC स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या होगा 12 और ये जो 12 है स्टूडेंट्स इसका हम सच कोई भी जज़र नहीं ले सकते, तो इसको हम 4 × 3 लिख सकते हैं। तो ये BC जो है ये हमारे पास आ गया 2 3 का जज़र, ये हमारे पास BC आ गया स्टूडेंट्स। ओके, तो अब एक ही लेंथ रह गई है, वो ये वाली है जो कि हमने थर्ड लेंथ जो है ये AC जो है इसको मालूम करेंगे। तो AC को मालूम कर लेते हैं। AC अगेन x2 - x1 यानी कि 0 - 0 इसका स्क्वायर प्लस 2 - -2 और इस सारे का स्क्वायर। एज़ यू नो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, +2 और ये माइनस और माइनस +2 इसका स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा और 2 × 2 4 और 4 का मुरब्बा और फिर इसका स्क्वायर। तो AC जो है ये कट गया, तो ये हमारे पास आ गया 4। ये हमारे पास क्या आ गया AC और वो क्या है 4। एज़ यू नो कि ये 2 को 2 में ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे ना, 2 और 2 क्या हो जाएंगे 4। 4 का मुरब्बा क्या होता है 16 और 16 का जज़र क्या होता है 4। ये हमारे पास A B और C आ गया। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे जो है वो मसला फिसागोरस को लगा सकते हैं, जो कि हमने पहले पढ़ा था कि यहाँ पे ये वतर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वतर लिख लो या ये वाली पूरी लंबाई लिख लो AC का स्क्वायर इक्वल्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC हमारे पास क्या है 4 इसका स्क्वायर और AB हमने कितना फाइंड आउट किया था 2 इसका स्क्वायर प्लस BC 2 3 इसका स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 2 का स्क्वायर 4। अच्छा 2 का जो मुरब्बा जो है वो क्या होता है 4, ये जज़र मुरब्बा कट गया 3 आ गया। इस साइड हमारे पास है 16 और इस साइड पे 4 और जमा 4 3 12, तो ये हमारे पास आ गया 16 बराबर है 16। ओके, तो ये चीज़ अब हमें साबित हो गई कि ये मसला फिसागोरस जो है उसको फुलफ़िल कर रहे हैं। तो एंड पे हम क्या लिखेंगे उर्दू मीडियम आप लोग के पास साबित हुआ कि ये नुकात A B और C ये कायमत और ज़ाविया मुसल्लस के रास हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो है। तो अब मूव करते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स उसकी तरफ। अच्छा, तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास सेकंड पार्ट है उसमें हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और कहा गया है कि इनको साबित करना है कि ये जो है पॉइंट्स ये मसावी साकैन यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के रास हैं जिसमें 2 अज़ला जो है वो आपस में इक्वल होते हैं।
तो अगेन हम उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम ए बी जो है वो फाइंड आउट करेंगे, वही अगेन डिस्टेंस या फासला फार्मूला लगा के, जो कि है x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर। पहले भी आपको बता चुका हूँ कि 1 में से माइनस कर लें या 2 में से माइनस कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। x1 माइनस x2 करें या x2 माइनस x1 करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि स्क्वायर है, तो स्क्वायर जो है वो माइनस वाली टर्म जो है उसको प्लस कर देगा। ओके, तो अब हमने ए और बी जो है ये फाइंड आउट करने हैं। तो x2 यानी कि ये -2 माइनस x1 क्या है 3 इसका स्क्वायर प्लस y2 ये हमारे पास है -3 माइनस y1 क्या है 1 इसका स्क्वायर। तो ये -2 -3 क्या हो जाएगा -5 इसका स्क्वायर -3 -1 -4 इसका स्क्वायर होगा। तो ये माइनस का स्क्वायर है तीनों के प्लस हो जाता है, तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। तो इन दोनों को ऐड करें 41। यहाँ से नहीं हो सकता तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं 25 प्लस 16, तो ये हमारे पास आ गया 41। ये हमारे पास लेंथ आ गई ए बी। तो अब मालूम करेंगे कोई और लेंथ जो है, लेट्स से हम बी सी को कर लेते हैं। बी सी अगेन ये बी है और ये सी है, तो फार्मूला वही है हमारे पास x2 माइनस x1 तो ये बी है और ये सी है, तो -2 स्क्वायर प्लस y2 या y1 कोई भी माइनस कर सकते हो -3 -2। ये 3 है ये 2 है, को माइनस कर देंगे। तो अब बी सी ये -4 स्क्वायर प्लस -5 इसका स्क्वायर रूट। ओके, तो ये -4 का स्क्वायर 16 जमा 5 का मुरब्बा 25, तो 16 और 5 41। तो बी सी जो है वो भी हमारे पास क्या आ गया 41। तो यहीं तक कर दें फिर भी ठीक है। अगर तीसरी साइड निकालना चाहते हैं तो निकाल लें, अदरवाइज़ यहाँ तक भी ये ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बस ये जो है ए बी लेंथ जो है ये इक्वल आई है बी सी लेंथ के। बस तो हम कह सकते हैं कि नुकात ए बी और सी ये मसावी और साकिन मुसल्लस के रास है। आई होप सो स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट जो है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम मूव करते हैं इसका जो थर्ड पार्ट है उसकी तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं ए बी सी एंड डी। तो हमने फाइंड करना है आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम के ये जो हैं ये जो ए बी सी डी हैं ये एक मतवाज़िउल अज़ला जो है उसके रास है। अब मतवाज़िउल अज़ला या पैरेललोग्राम ऐसी फिगर होती है जिसकी आमने सामने की जो साइड्स होती हैं ना वो इक्वल होती हैं। ओके, तो सबसे पहले पैरेललोग्राम या मतवाज़िउल अज़ला ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में होती है। सॉरी ये वाली ये सीधी होगी यहाँ पे। तो
ये ए बी सी एंड डी, ये सारे पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। ए की वैल्यू जो है वो है 5 एंड 2, बी की वैल्यू है -2 एंड 3, सी की वैल्यू है -3 और 4 -4, और डी की वैल्यू है 4 एंड -5। ओके, तो काम करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले ये वाली लेंथ जो है ये फाइंड आउट करेंगे। ओके, ये हमारे पास ए को बी से यानी कि इनके दरम्यान में जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है। तो ये 5 -2 इसका स्क्वायर प्लस y12 -3 इसका स्क्वायर, ये 5 -+2 इसका स्क्वायर और 2 -3 -1 इसका स्क्वायर। तो ये 5 + 2 7 स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1, तो ये 49 + 1। तो हमारे पास जो ए बी लेंथ है वो आ जाएगी 50, इसका स्क्वायर रूट। तो 50 जो है इसका एज सच कोई भी जज़र नहीं होता, इसको हम 25 ज़रब 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 25 जो है उसका जज़र हमारे पास होता है 5 और ये 2 जो है ये जज़र के अंदर ही रहेगा। तो ये हमारे पास आ गई ए बी लेंथ, ये वाली जो है ए बी लेंथ। ओके, तो अब यहाँ पे देख लें इसकी जो सेकंड लेंथ है वो लेट्स से वो बी सी ये वाली जो लेंथ है इसको देख लें। ये x1 x2 यानी कि -2 माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस y2 या y1 जो है 3 माइनस और ये माइनस जो है +4 इसका स्क्वायर रूट। ये -2 + 3 क्या होगा 1 का स्क्वायर, 3 + 4 7 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर 49। बी सी जो है वो हमारे पास आ गया 50। तो बी सी जो है 50 अगेन सेम उस तरीके से जैसे अभी हमने किया है कि इसको हम 25 ज़रब 2 कर देंगे। तो बी सी जो है वो हमारे पास आ गया 5 2 का जज़र, ये हमारे पास बी सी आ गया। अब कोई से 2 और लेंथ जो है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। डी सी मालूम करते हैं जी, डी सी उसी तरीके से ये -3 और -4 स्क्वायर प्लस -4 + -5 इसका स्क्वायर। तो ये -3 -4 -7 स्क्वायर और ये 1 स्क्वायर होगा। -7 का स्क्वायर 49 + 1 49 + 1 50 का स्क्वायर। 50 को अगेन हम जो है वो 25 ज़रब 2 लिखेंगे। तो डी सी जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 25 का जज़र क्या होता है 5 और ये जो है ये जज़र के अंदर ही रहेगा। ये हमारे पास आ गया डी सी। ओके, तो अब जो एक लेंथ रह गई है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, और वो हमारे पास है ए डी। तो इसको हम क्या करेंगे 5
-4 स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 5 इसका स्क्वायर और फिर इस सारे का स्क्वायर रूट होगा। 5 माइनस 4 1 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5 7 स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर 49 और ये फिर क्या आएगा 50 इसका जज़र। और आपको पता है कि 50 का जज़र तो कोई नहीं होता, तो इसको हम 25 ज़रब 2 करेंगे तो ये 5 और अंदर क्या रह जाएगा 2। तो ये हमारे पास आ गया ए डी। तो अब ज़रा देखें ए डी जो है वो भी हमारे पास 5 इंटू 2 स्क्वायर रूट, बी सी भी 5 2 का जज़र, ए बी भी 5 2 का जज़र और डी सी जो है वो भी 5 2 का जज़र है। तो अब एंड पे हम क्या लिखेंगे कि बस मतलूबा नुकात कौन से ए बी सी और डी ये मतवाज़िउल इज़्ला के रास है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप सो आज का लेक्चर जो है उसमें आप लोगों को क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये क्लियर हो गया होगा। किसी किस्म का इशू हो तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने दुआओं में याद रखें। आप सबको बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।